हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आज का बहुत ही स्पेशल सेशन हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लेके आ रही है, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों के दिमाग में इसका पिक्चर क्लियर नहीं। बहुत से लोगों ने ऊपर ही इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया है। तो हमारा ये मोटो रहने वाला है कि हम आने वाले टाइम में इस तरह के डिस्कशंस लेके आएंगे, जिसकी मदद से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जितनी भी आपके मन में शंकाएं होंगी, वो सारी उन शंकाओं का हम निरसन कर देंगे। सभी जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने लेके आए हैं हमारा पहला सेशन, जिसमें मेरे साथ दोनों आशीष सर हैं, आशीष कुमार सर और आशीष सर। हेलो सर। हेलो। तो बिल्कुल, अब बात हो रही है कि इतना बड़ा जो नया बदलाव आने वाला है, जो हम कह रहे हैं कि 35 साल बाद 34 साल बाद एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो इसमें बहुत से लोगों के मन में ये चिंता है कि क्या बदलाव, ऐसा क्या बदलाव है? क्या एग्जाम्स बंद हो जाएगी? क्या प्रैक्टिकल बेस्ड सारा का सारा हो जाएगा? क्या एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ही सब कुछ करेंगे? तो बहुत सारी शंकाएं हैं बच्चों के मन में। इवन बच्चों के मन में ये भी शंकाएं हैं कि बोर्ड की एग्जाम होगी कि नहीं होगी, अच्छा ये पॉलिसी कब से हम लागू करेंगे। तो ये जितने भी आपके मन के जितने भी सवाल है ना, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के आखिरी तक मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आशीष कुमार सर आप ही से पूछ रहा हूँ, हाउ डू यू लुक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो उन्होंने अपने विचार दिए हैं, जो चेंजेस किया है, वो बहुत अच्छा है और जब इम्प्लीकेबल होगा तो बहुत इफेक्टिवली होगा। और देन अगर मैं इसमें एक सिंपल से वे में बात करूं, 5+3+4 यानी कि 10+2 को फिनिश करने के बाद 5+3+4, ये जो आया है चेंज, इसमें जो चेंज है और इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लें तो जब स्टूडेंट बहुत छोटा होता है तो उसको स्कूल नहीं देखा होता है। अगर स्कूल उसको देखना होता है, फर्स्ट टाइम में जाना है उसको स्कूल में, तो वो 1-2 दिन जाता है और 1-2 दिन जाने के बाद में वो स्कूल में क्या देखता था कि टीचर उसकी, वो लेटर सपोज दैट अपने भाई के साथ गया है, अपनी सिस्टर के साथ में स्कूल गया है, तो वो क्या देखता है कि उसकी टीचर जो उसके ऑलरेडी स्कूल में एक लंबे समय से पढ़ रहे हैं, 1-2 साल हो गया है उन बच्चों को, तो वो उन बच्चों में क्या देखते हैं कि उनको थोड़ा टीचर जो है वो डांट रहा है या फिर थोड़ा उनको एक प्रेशर, ये होमवर्क नहीं करके लाए, ये सारी चीजें, इस तरीके के क्वेश्चंस वो देखता था, इस तरीके की एक्टिविटीज वहां वो देखता था। लेकिन इस चीज को फिनिश करते हुए ये 5+ वाला जो 5+3+3 जो लेकर आए हैं, तो फर्स्ट 5 में भी 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो 3+2, तो यानी कि 3 वाला है, उसमें क्या है, प्ले। यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं कि आज के टाइम में जब 2.5 का ईयर का बच्चा होता है और उसमें जब वो जाता है तो डेफिनेट सी बात है उसको एक प्ले ग्रुप में रखा जाता है। प्ले ग्रुप में रखने का मतलब है कि वो बस जस्ट एक्टिविटीज के थ्रू देखता था और ये 1 साल का सेशन होता है, बच्चे को 2.5 साल का जब लेके जाता है। लेकिन अगर 5 साल वाले में पूरा 3 साल के लिए बच्चे के लिए क्या करते हैं, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, आप 3 साल के लिए बस जो एक्टिविटीज हैं उनके साथ आप लोग बस अपनी स्टडी कीजिए। आप स्कूल आने के लिए, जो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, बच्चे को खेलने के लिए क्या है, उसको पार्क में जाना पड़ता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ये भी हो सकता है, जैसे हम लोग कॉलोनी में मम्मा उसको लेकर जाती हैं और चलो बेटा आज हम लोग पार्क में चलते हैं, और शाम को एक शाम के लिए उसको इवनिंग का इंतजार होता है कि कब इवनिंग आए और कब मैं पार्क में जाऊं और कब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूं। अब ये एक्टिविटीज जब उसको स्कूल में मिलेगी, तो स्कूल में मिलने का मतलब है कि उसको एक क्रेज होगा कि कब नई सुबह हो और कब मैं स्कूल जाऊं और कब मैं खेलूं। देन ये बहुत बड़ा चेंजेस है। इस तरीके से मैं उस 5 ईयर्स वाले में 3+2 को देखता हूं। देन वो जो 1 यानी कि हम लोग देखते थे प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड केजी में भी LKG UKG होता है। देन इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया, पूरे 3 साल बच्चा खेलेगा, कोई एग्जाम नहीं देना। देन 2 साल उसके हैं फर्स्ट एंड सेकंड के। अब फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करेगा, उसको खेल खेल में ही पढ़ने की क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी जाएगी। हाँ भाई, आपको अब पढ़ना भी है, कुछ चीजें सीखनी भी है, जैसे कि ABCD हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को हम लोग लेकर आए और ये बहुत अच्छा चेंज है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो जब फर्स्ट एंड सेकंड उसका कंप्लीट हो जाएगा, एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 ईयर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। और 3 ईयर में जो कंप्लीट करोगे तो उसमें क्या है कि बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने का मौका, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर लें
बच्चे को अपने जो मदर टंग होती है उसमें सीखने के अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है, जस्ट उसे कोई इंग्लिश नहीं सीखना है। अब छोटे बच्चे को एक इंग्लिश का बर्डन, उससे रीजनल लैंग्वेज, वो घर पे बोल रहा है हिंदी और उसको स्कूल में गया तो इंग्लिश, अब उसको समझ में नहीं आ रहा, बच्चा कंफ्यूज है कि ये क्या है। तो उन चीजों से वो फियर था उसके दिमाग में, अब वो फियर था तो उसको निकालने के लिए भी जरूरत थी। और देन उसके लिए आप रीजनल लैंग्वेज जैसे जो उसकी मदर टंग है उसमें सीखने का मौका मिलेगा। और इसमें एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो पॉइंट क्या है कि आप लोग रीजनल लैंग्वेज को ये ना समझें कि रीजनल लैंग्वेज मैंडेटरी है, नहीं। कुछ स्कूल्स इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ाई जाएंगी, रीजनल लैंग्वेज में भी, हिंदी में भी, तो नेशनल और हम लोगों का फॉरेन लैंग्वेज, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। ऐसा कोई बर्डन नहीं कि रीजनल ही सिखाना है। उसके बाद जैसे ही बच्चा 5th क्रॉस करेगा, 6, 7 एंड 8 को कंप्लीट करेगा तो उसमें उसके पास सब्जेक्ट्स और भी आ जाएंगे, जैसे साइंस हो गया, एंड उसके बाद उसको पढ़ने का मिलेगा, मैथ्स पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन एक नया चेंज किया गया है, वो नया चेंज क्या है कि वोकेशनल। अब दैट मीन जैसे कि बच्चे को अभी क्या होता है, क्राफ्ट बनाने का तरीका होता है, हम लोग क्या देखते थे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं 5th से और 8th में, अब उसको अपनी कॉपीज को, अपनी नोटबुक्स को, टेक्स्ट बुक को क्या करना होता है, डेकोरेट करके कवर चढ़ाना होता है। लेकिन टीचर क्या करता है, नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, सिंपल सा एकदम सोबर सा आपको कवर लगा के लाना है। जो कि एक बच्चा क्या करता था, जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, अपनी क्राफ्ट को दिखाने का तरीका था, वो नहीं, वो सिंपल सा कवर करता था और स्कूल लेके जाता था। लेकिन आज इस चीज के लिए वोकेशनल में उसको एकदम फ्री कर दिया कि बच्चा जो करना चाहता है वो करे। यदि किसी भी बच्चे को अगर अपना कोई भी स्किल डेवलप करना है, स्किल डेवलप करने के लिए हम लोग बात करें कि आप अक्सर कर बच्चों को देखते होंगे, जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी टॉयज को तोड़ता है। अब तोड़ने के बाद क्या करता है, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि इस टॉयज में है क्या, ऐसा हो क्यों रहा है, क्या चेंजेस हैं। तो देन अब क्या कहते हैं, अब जो किसी भी बच्चे ने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कार है उसको तोड़ा और फिर उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये भविष्य में इंजीनियर बनेगा। अब इंजीनियर बनेगा ये कैसे जोड़ लिया कि हमने उसका इंटरेस्ट देखा कि हाँ, कार को तोड़कर फिर दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की एक्टिविटीज को अगर स्कूल में हम लोग कराएंगे तो ये एक बड़ा एडवांटेज होगा स्टूडेंट्स को कि वो अपनी स्किल को, अपने इंटरेस्ट को लेकर आगे वर्क कर पाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये इंटरेस्ट ही, ये एक्टिविटी और ये, मैं सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ही ये सब किया गया है कि बच्चे जो है वो स्कूल में आना पसंद करें, जो छोटे बच्चे हैं वो भी आना पसंद करें और जो बड़े बच्चे हैं वो भी टिक के रहे। क्योंकि यहाँ पर बच्चों को रोकना, साथ ही में उनको जो देना है वो व्यवस्थित उन तक पहुंच जाए और वो भी सही तरीके से पहुंचे, उसी के लिए ये सब पूरी की पूरी इनकी क्रियाविधि हुई है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 100% पूरा का पूरा फायदा देने वाला है। आशीष सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में? तो पहले आपको कौन सर आपने पूछा राय रखवा रहे हैं, मैं रखता हूँ अपनी राय। वैसे आशीष कुमार सर ने काफी चीजें क्लियर कर दी है बच्चों को, बहुत क्लियर कर दिया है, सभी कुछ आई थिंक क्लियर कर दिया आशीष कुमार सर ने कि सब कुछ बता दिया बच्चों के लिए क्या होने वाला है। तो मैं अपनी छोटी सी एक राय रखूंगा। मेरा कहना सर इतना ही है कि मैं काफी दिन से ये चीज नोटिस कर रहा था, जैसे मैं 9, 10, 11, 12 बच्चों को पढ़ाता था, तो 11, 12 के जो बच्चे होते थे कई बार तो 10th के बाद वो पहले से ही फिक्स कर लेते थे कि उन्हें PCM लेना है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या ना हो, चाहे वो पेरेंट्स का प्रेशर हो, किसी भी प्रेशर की वजह से वो डिसाइड कर लेते थे तो मुझे PCM लेना है। और मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे जो मैथ्स में फेल होते हैं और वो कहते हैं मुझे PCM लेना है। तो अब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार ये मैथ्स कैसे करेंगे। और 11, 12 की मैथ्स तो वैसे भी बहुत अच्छी थी, आपको पता ही है 10th के बाद एक अलग ही चेंज आता है 11, 12 में, और बच्चे PCM लेते थे। तो मुझे एक ऐसा लगता था कि अभी एक रेस चल रही है, ये PCM वाली एक रेस चल रही है, इसमें सब बैठ जाते हैं जिनमें सक्सेस जो मिलती है 2 से 3% को मिलती है, बाकी सब तो नॉर्मल है। और मैंने ये भी चीज नोटिस की थी सर इस बारे में कि आपने सपोज करो बीटेक किया 4 साल में, उसके बाद क्या हुआ, आप बाद में जा रहे हो सॉफ्टवेयर कंपनी में, ये आपने भी नोटिस किया होगा सर कि सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि 6th क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी, जिसको बच्चे को कोडिंग सीखना है वो 6th क्लास से सीखना शुरू कर देगा। और ये रेस वाला जो सिस्टम है, बस मैं अपनी एक पॉइंट में कंक्लूड करूंगा सर, जो रेस वाला कॉन्सेप्ट है इस नए एजुकेशन सिस्टम से खत्म हो जाएगा। हमें डिफरेंट डायरेक्शन में चलना आ जाएगा। हमारे लिए बाउंड्रीज जो है अभी जो इतनी है ना सर, ये थोड़ा बड़ी हो जाएगी, स्फीयर में हो जाएगा, हम कहाँ मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है और मैं थैंक्स बोलूंगा हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट को, उन्होंने इतना अच्छा सोचा और अपनी गवर्नमेंट ने जो सोचा इम्प्लीमेंट करने की सोच रही है, बहुत अच्छा है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाए और हम सब मिलके सारे टीचर्स अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिए तो वास्तव में कुछ दिन बाद बड़ा चेंज देखने को मिलेगा।
सर मेरी तो यही राय है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं कह सकता हूँ कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बिल्कुल सर। वो पॉलिसी भले ही आगे चल के लॉन्च होगी, हम अभी प्लान कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी वो सारी चीजें यहाँ ले आए ताकि बच्चों को, पेरेंट्स को पूरा आइडिया आ जाए कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। हम ऐसे ही नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग पूरी तैयारी रखते हैं और इसीलिए आज जो जिस तरह के डिस्कशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन यही है कि जो मन में दुविधाएं हैं, जो डर बैठा है, इवन बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में, क्योंकि पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा एक हमने रास्ता ही बंद कर दिया। जो मार्क्स वाला था वो तो हम एक तरह से मतलब गवर्नमेंट ने उसको यही कर दिया कि अब मार्क्स वाली बात मत करो, ग्रेड्स वाली बात मत करो, परसेंटेज वाली बात मत करो। तो ये बहुत सारा जो बदलाव होने वाला है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी फायदेमंद ही होगा। वैसे आशीष कुमार सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको ये पॉलिसी में मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत अच्छी लगी? सर मुझे सबसे जो बेस्ट इसमें लगता है वो क्या लगता है कि एक तो फर्स्ट ऑफ कि वोकेशनल इसको डाला। वोकेशनल सबसे स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा। स्किल्स को डेवलप करने के बाद आगे वो उसका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। अपनी स्टडी भी करेगा तो अपनी वोकेशनल को, अपनी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेगा। सेकेंड इज जो मुझे लगता है 9th 10th 11th 12th में उसके पास में वर्डन नहीं हुआ कि उसको साइंस साइड लेना है, उसको आर्ट साइड लेना है या कॉमर्स लेना है, अब या फिर उसको पॉलिटी पढ़ना है या ज्योग्राफी पढ़ना है। अब मेरा इंटरेस्ट है कि लेट अस सपोज दैट मेरे को पढ़ना है कि मैथमेटिक्स और पीसीएम पढ़ना है, और उसके साथ साथ मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मैं पॉलिटी पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को राजनीति में इंटरेस्ट है। तो अब बच्चे के पास रिस्ट्रिक्शंस क्या होते थे कि या तो वो पीसीएम लेगा या आर्ट साइड लेगा, तो यानी पॉलिटी नहीं पढ़ सकता। अब स्टूडेंट क्या है, फ्री है, साइंस साइड के साथ वो पॉलिटी भी ले सकता है, सिविक्स भी पढ़ सकता है, वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, म्यूजिक भी पढ़ सकता है। तो ये एक बड़ा चेंजेस है और जिसके लिए मैं कहूंगा कि बहुत जल्दी इसको चेंज किया है। बिल्कुल सही चीज है सर, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं अपने बारे में कहूँ, जब मैं साइंस से पढ़ रहा था तो मुझे लगता था कि कॉमर्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स एक मतलब अकाउंट्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक अलग ही अपनी स्कूल का एक अलग ही स्टूडेंट था कि जो ऑलमोस्ट 3 साल मैंने अपने 11th के मैंने 3 महीने मैं कॉमर्स की क्लास में बैठा था और 3 महीने बाद में साइंस की क्लास में गया था। और वो भी बिकॉज ऑफ माई टीचर हु टोल्ड मी कि बेटा अभी आप इधर मैथ्स में रहो, क्योंकि पवन लाइफ में कुछ करे ना करे बेटा, एक मैथ्स का अच्छा टीचर जरूर बन जाएगा। ये मेरे टीचर ने उस समय प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने ला के बैठा दिया। लेकिन जब मैं यहाँ आया, जब मैं 11th में मैंने क्लास चेंज करी, तो मैं बाकी सब्जेक्ट मुझे इतने याद नहीं आए जितना मुझे अकाउंट्स याद आ रहा था। तो मुझे लगता है कि जो चीज मैं नहीं कर पाया, आने वाली पीढ़ी वो जरूर कर पाएगी कि हाँ चलो अब हम मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में हम अकाउंट्स भी पढ़ लें, क्योंकि पापा का बिजनेस है, अगर नहीं कुछ हुआ तो मैं अकाउंट भी संभालूंगा, पापा का बिजनेस भी देखते रहूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो म्यूजिक में चले जाए, जिसको कहीं और दूसरा इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो वहां चले जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज आई है जो सही मतलब मुझे खुद को भी ये चीज बहुत अच्छी लगी है, तो बहुत बढ़िया है। और ये मतलब पर हाँ, इसमें चीजें यही है कि हमको कुछ बदलाव करना पड़ेंगे, हमको मीन्स हम टीचर्स को, क्योंकि इस पूरे रथ को चलाने वाले सारथी हम लोग ही हैं। और अर्जुन तभी जीतेगा जब कृष्ण रथ लेके चलेगा। तो जितने कृष्ण रूपी शिक्षक है, ये इनके हाथ में ही सब कुछ है। आशीष सर, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है? अच्छा बोलिए ना। सर मेरे को एक अपनी लाइफ का ही एक किस्सा आप सभी के साथ शेयर करना था और स्टूडेंट के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। वो क्या है कि मेरा टीचिंग कैरियर स्टार्ट हुआ सन 2012 में और मैंने पीसीएम से पढ़ा हुआ था, लेकिन मेरे फादर जो है वो मैनेजर है, तो डेफिनेट सी बात है कि मैं उनसे इंस्पायर होता था। वो अकाउंटिंग की बात करते थे घर पर आकर, और मेरा कैरियर जो स्टार्ट हुआ टीचिंग का, वो मैंने सबसे पहले अकाउंट पढ़ाना स्टार्ट किया। अब मैंने 12th कंप्लीट किया, 12th के बाद में मैंने 6 मंथ्स में मैंने अकाउंट पापा से समझा और बाकी चीजें जो अकाउंट की चीजें होती है मैंने कोर्स जाकर किया, डिप्लोमा किया मैंने जाकर 6 मंथ में डिप्लोमा मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद डायरेक्टली मुझे ऑफर दिया गया कि क्या आप अकाउंट पढ़ाओगे, तो मैंने डेफिनेट सी बात है कि मैंने 1 साल तक टीचिंग किया अकाउंट फील्ड में, और ये अच्छा एडवांटेज है। मैंने टीचिंग कैरियर अपने अकाउंट से स्टार्ट किया, उसके बाद में फिर मैं साइंस में आया और साइंस रेगुलर में तब से पढ़ा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब भले ही एजुकेशन पॉलिसी में अभी बदलाव लाए हैं, आप तो पहले ही उसको लेके आ गए, बहुत बढ़िया। सर वैसे आशीष सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमें हमारी टीचिंग में कितने बदलाव लाने पड़ेंगे, क्या चेंजेस हमको करना होगा? सर ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे तो गवर्नमेंट भी हमारी सोच रही है हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे।
क्योंकि एक तो पेपर वर्क होता है कि पेपर में लिख दिया गया ये बदलाव होने वाले हैं, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, इसको छोटे से एग्जांपल समझ सकते हैं, हम लोग कितने बार टाइम टेबल बनाते हैं, बच्चे भी पूछते सर टाइम टेबल क्या है, और ऐसी वीडियोस बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। टाइम टेबल फॉलो करते हैं, एक पेज लिखते हैं और वो 2-3 दिन चलता भी, उसके बाद फिर आप जानते हैं क्या होता है। तो टाइम टेबल फॉलो करने में, छोटी सी चीज फॉलो करने में हमें कितना टाइम लग जाता है। तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही है जिसको हमें चेंज करना है। और मुझे जो समझ में आता है सर, हम लोग ये तो बोल रहे हैं कि बच्चों में बदलाव करेंगे, ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें टीचर्स में बदलाव करवाना पड़ेगा, हमें खुद भी बदलना होगा। क्योंकि हमारा जो पैटर्न चल रहा है ना सर, कि पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 हमें पता होता है कि हमें क्लास में जाना है, आज हमें 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और फिर 3.2 में जाना है। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हमें इसको किस तरीके से, इसका एक रीजन भी है सर, हम ये नहीं कहेंगे कि सर टीचर में ही सारी फॉल्ट्स हैं। इसका रीजन ये भी रहता है सर कि हमारे पास कोर्स का भी बहुत प्रेशर होता था, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है और हमारे पास लिमिटेड पीरियड्स होते हैं, हमें इसको कंप्लीट करना होता है। तो अब सीबीएसई ने बोला है कि हम सिलेबस कुछ कम कर देंगे, तो यहाँ पे टीचर को मौका मिलेगा उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने का। और मैंने देखा है, अभी बात हुई थी कि अनअकैडमी ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने वाला है जिसमें हम लोग रियल लाइफ से कुछ कनेक्ट करेंगे, जैसे जो क्वेश्चंस होंगे वो रियल लाइफ से कनेक्ट होंगे, जिससे बच्चों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। और मैं बता रहा हूँ, और मैं एक चीज बिल्कुल क्लियरली बोल सकता हूँ, एक अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस बारे में सोच रहा है भी कि हम कैसे क्वेश्चंस डिजाइन करें। इवन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर भी कर लिए हैं, और मैं आपको बताऊं जल्दी, पवन सर मैं आपको बताने वाला हूँ, जल्दी हम लोग अभी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपने नए सेशन में। तो बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, बच्चों को पता लग पाएगा कि एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो, उसकी रियल लाइफ में कहाँ इंप्लीमेंटेशन है। अब बात करते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो पहली चीज तो मुझे समझ में आता है, अपने स्कूल्स, जो भी स्कूल्स चल रहे हैं, उनको अपना थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा और प्रॉपर टीचर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर ही गाइड करने वाले हैं। तो जो लीडर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स अच्छा सीखेंगे। तो टीचर को ट्रेनिंग देना सबसे ज्यादा कंपलसरी है। मुझे लगता है सीबीएसई को डिसाइड करना चाहिए, टीम बनानी चाहिए, हर जगह टीम जाए, टीचर को ट्रेन करे, हर सब्जेक्ट वाइज टीचर को ट्रेन करके आपको अपने सब्जेक्ट में क्या क्या, कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, कौन सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवानी चाहिए। और क्योंकि अभी बहुत पुराने पैटर्न पे चल रहा है, और सही बात है सर, टीचर्स भी तो पढ़ के आए हैं, वही चीज सिखा रहे हैं बार बार, तो उनको भी तो चेंज करवाना है सर। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कहने के लिए पेपर में तो बदल जाएगा सर, लेकिन एप्लीकेशन नहीं मिलेगी देखने को, कोर्स कम हो जाएगा, बच्चे और फ्री हो जाएंगे, बच्चों के मजे आ जाएंगे, बढ़िया है। लेकिन हमें सर इसको थोड़ा चेंज करने के लिए मुझे यही लगता है सर, गवर्नमेंट को सबसे पहला स्टेप जो लेना चाहिए अगर इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, सबसे पहले टीचर को बढ़िया से ट्रेन करें और बच्चों को अवेयर करें। सबसे अच्छी बात है बच्चों को बता पाए हम अच्छे से कि इस नए एजुकेशन सिस्टम में क्या होने वाला है और आपके लिए कैसे ये बेनिफिशियल है। ये 2 पॉइंट अगर रहेंगे तो आई होप हम लोग अपना टारगेट अचीव कर लेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब एक और क्वेश्चन सर मैं आखिरी वाला पूछना चाहता हूँ, जिसके लिए बच्चे वेट कर रहे हैं कि ये पॉलिसी लागू कब से होगी। आशीष कुमार सर आप बताएंगे। सर मेरा ध्यान है कि यदि कोरोना का इफेक्ट बहुत जल्दी से फिनिश हुआ तो देन मुझे जो लगता है 2021 में 9th के लिए तो 2021 में आ जाएगा और 10th के लिए 2022 तक ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी, और मुझे लगता है ये सारी चीजें हो जानी चाहिए तक। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सही, यही है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी सर, एक छोटा सा मेरी तरफ से मेरा पर्सनली ओपिनियन, वो क्या कि इस समय पर टीचर्स को अपने नेचर को भी चेंज करना होगा। जैसे कि सर यदि आप एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ कि प्ले ग्रुप में मेल टीचर से ज्यादा फीमेल टीचर्स मिलेंगे, रेयर केस में मेल टीचर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन मेल टीचर्स के अंदर पेशेंस की कमी होती है, उनके अंदर जो ममता की कमी होती है, इसलिए वो उन छोटे बच्चों को टैकल नहीं कर पाते। तो वही चीज अब आप लोगों को टीचर नहीं गार्जियन बनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अरे आपके अकॉर्डिंगली उसने काम वर्क नहीं किया, धार से लगा दिया उसमें, वो चीज नहीं करना। ये सारी चीजों को छोड़कर हम लोगों को उनसे प्यार करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, बेटा देखो ये आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये आपका फील्ड नहीं है, ये कर सकते हो आप, ये बेटर कर सकते हो, इस चीज में आप लोग समझ सकते हो। तो इस तरीके के चेंज टीचर्स को अपने नेचर में लेकर आने पड़े। बिल्कुल सही सर। आशीष सर आप भी कुछ कहना चाहते थे? मैं इतना कहूँगा इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, जैसे गवर्नमेंट ने बोला 2030 तक इनका टारगेट है, अभी 10 साल इसमें लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में। लेकिन हाँ ये कि स्टार्टिंग की जो स्टेप है वो 1 से 2 साल में देखने को जरूर मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अभी हम लोग इसलिए सर्टेन नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट कब तक जाने वाला है ये तो किसी को भी नहीं पता है। तो अगर कोरोना का इफेक्ट कम होता है और अगर नेक्स्ट ईयर से सेशन स्टार्ट होते हैं सही से, ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, सारी चीज चलने लगेंगी, तो आई होप कुछ क्लासेस में तो ये स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट ईयर से। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा और बहुत अच्छे से होगा। अगर कोई कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, कुछ प्लान करके रखा है,
और जब आपके मतलब मन में चीजें बहुत अच्छी हो ना, तो ऊपर वाला भी साथ देता है, सब ठीक हो जाएगा। वी शुड बी वेरी मच पॉजिटिव फॉर दैट। डेफिनेटली स्कूल जो है वो रेगुलर खुल ही जाएगी। अभी कुछ देशों ने तो ट्राई कर लिया, वैक्सीन आ चुकी है कुछ देशों में, कुछ जगह अभी टेस्ट चल ही रहा है। लेकिन हाँ, यही कहेंगे कि हाँ, ये पॉलिसी जब भी आएगी, ये अपने नए बदलाव के साथ जब आएगी, तो इससे पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करेंगे, बच्चे भी एक्सेप्ट करेंगे और हम टीचर्स भी एक्सेप्ट करेंगे। तो बस यही है आज के जिस डिस्कशन में हम जो चाह रहे थे बच्चों तक, पेरेंट्स तक ये सब चीजें पहुंचे। ये ऐसे ही डिस्कशंस हम आने वाले टाइम में भी लेके आएंगे। आशीष कुमार सर और आशीष सर, हमारे दोनों आशीष सर ने जो बहुत बढ़िया तरीके से इसे आपको समझाया है, मुझे लगता है आपके मन में अभी भी कोई डाउट नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी आपके मन में शंका हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्योंकि जब हम इसका जो अगला सेशन लेंगे, जो नेक्स्ट राउंड होगा इसका अगला पार्ट, उसके अंदर हम आपके क्वेश्चन जरूर लेंगे। इस जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आए होंगे, हम उनमें से जो क्वेश्चन हमको लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन लेना चाहिए, जिस क्वेश्चन के बारे में सही में लोग पूछ रहे हैं, तो सही ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण है, तो डेफिनेटली हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो अपने जो भी कमेंट्स है बिल्कुल कमेंट्स कर दीजिए। और अभी तक अगर अनअकैडमी ब्रिज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक नहीं, एक दो नहीं, तीन टीचर आपके साथ हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद आपका भी। सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तब तक रेस्ट ना तू ले, तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा।